जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का। जी हाँ, ये बीए प्रोग्राम के साथ साथ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का भी एक महत्वपूर्ण विषय है और बुक का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिकल। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखा गया है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिला है। इससे पहले हमारी 3 और वीडियो आ चुकी है। अगर अभी तक आपने वो देखी नहीं है तो आप चैनल पे जाइए, उनको वॉच कीजिए। वैसे उन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज हम बात करते हैं बहुदलीय प्रणाली की, एक दलीय प्रणाली की और द्विदलीय प्रणाली की। इस चैप्टर का नाम है दलीय व्यवस्था। जी हाँ, दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम। अक्सर आपने देखा है कि अक्सर आपके सामने 2-3 शब्द बार बार आए हैं, जैसे एक दलीय प्रणाली, 2 दलीय प्रणाली या फिर बहुदलीय प्रणाली। आज इस वीडियो में हम इन तीनों दलीय प्रणाली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनकी विशेषता तथा इनकी हानियाँ, इनके फीचर्स और इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उन सब के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एक दलीय व्यवस्था क्या होती है या फिर वन पार्टी सिस्टम क्या होता है। एक दलीय व्यवस्था को हम वन पार्टी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक दलीय व्यवस्था उस दलीय व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें राज्य के संविधान के द्वारा केवल एक ही राजनीतिक दल होता है। एक ऐसा देश जहाँ पे संविधान ने केवल एक ही राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की गई हो, उसी को एक दलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ अगर एक दलीय व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पे अन्य दल सीमित भागीदारी या उन्हें गैर कानूनी कर दिया जाता है। अगर एक दल के अलावा कोई दूसरा दल खड़ा होने की कोशिश करता है, या तो उसको बहुत सीमित भागीदारी दे दी जाएगी या तो उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो प्रथम 2 से 3 इलेक्शन के बीच में, हाँ जी, 1951 से लेके 67 के बीच तक, 65 के बीच तक भारत में केवल एक ही पार्टी का ही डोमिनेट था, जिसका नाम है कांग्रेस। जी हाँ, अगर हम बात करें कि इस प्रकार की पार्टी या इस प्रकार का सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है, अक्सर ये वाली जो वन दलीय प्रणाली है, एक दलीय प्रणाली, सोवियत संघ, जैसे अगर हम सोवियत संघ की बात करते हैं, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसमें एक दलीय व्यवस्था है। इसी के साथ साथ चीन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये भी वन पार्टी सिस्टम है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि एक दलीय व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी शासन की व्यवस्था होती है जिसमें एक ही राजनीतिक दल होता है तथा अन्य दूसरे दल या तो सीमित भागीदारी के साथ होते हैं या तो वो गैर कानूनी घोषित कर दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हम बात कर सकते हैं कि जिस प्रकार से सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी थी, चीन में एक ही पार्टी थी, चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसी प्रकार से जर्मनी में नाजी दल था, जी हाँ, हिटलर का, इटली में मोसोलियन था, जी हाँ। तो इस प्रकार के उदाहरण हैं। इसी के साथ साथ अब हम एक दलीय प्रणाली के गुण तथा दोषों की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक दलीय प्रणाली के गुणों की बात करते हैं। हमें पता है कि एक दलीय प्रणाली वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, एक ही विचारधारा वाले लोग होते हैं। जब एक पार्टी होगी तो एक ही विचारधारा होगी। इसके साथ साथ निर्णय शीघ्रता से लिया जाता है। जब भाई दूसरी पार्टी अवेलेबल ही नहीं है, दूसरी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो एक पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो काफ़ी शीघ्रता से लिया जाएगा। वहाँ पे एक ही दलीय व्यवस्था होगी, कोई दूसरी दल वाले पार्टी नहीं होगी। इसी के साथ साथ स्थिर राजनीतिक विकास होएगा। भाई जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो कभी कांग्रेस की सरकार आ जाती है, कभी बीजेपी की आ जाती है, तो कभी किसी और की। जब एक ही पार्टी पूरे भारत में होती है तो वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता भी आ जाती है। इसका अर्थ बताने की ये कोशिश की गई है कि सपोज करो अगर कोई कार्य बीजेपी करती है और इतने में चुनाव आ जाते हैं, उस कार्य को फिर आने वाली पार्टी और फिर चुनाव में जीत के अगर कांग्रेस आ जाती है तो बीजेपी ने जो कार्य किए होंगे वो कांग्रेस पार्टी अब उन कार्यों पर रोक लगा देगी ताकि वो कार्य संपन्न ही ना हो पाए। इसी प्रकार से जब एक पार्टी सिस्टम होता है तो वहाँ पे स्थिर राजनीतिक होती है और राजनीतिक का विकास होता है। इसके साथ साथ
ऐसे देशों में राजनीतिक एकता देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय एकता भी देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ इस प्रकार की पार्टी सिस्टम में जो चुनाव पे समय बर्बाद होता है, चुनाव पे जो पैसा खर्च होता है, वो नहीं देखने को मिलता। जी हाँ, समय की बर्बादी ना होना, चुनाव की बर्बादी ना होना और चुनाव में जो पैसा खर्च होता है उसकी बर्बादी ना होना, तो इस प्रकार के शासन एक मजबूत शासन की स्थापना करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक दलीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे एक सी विचारधारा होती है, एक ही राजनीतिक पार्टी होती है, एक ही दलीय व्यवस्था होती है जहाँ स्थिर राजनीतिक विकास होता है, जहाँ राष्ट्रीय एकता स्थापित होती है और जहाँ पे चुनाव के समय जो चुनाव होता है उस पर ना तो पैसा खर्च किया जाता है और ना ही बार बार चुनाव देखने को मिलता है। इस प्रकार की पार्टी के उदाहरण जैसे सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी, चीन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जैसे अगर जर्मनी की बात करते हैं तो हिटलर था, ऐसे इटली की बात करते हैं तो मोसोलियन था। शायद अब आपको समझ में आ रहा है। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं आगे की। अगर एक दलीय प्रणाली के दोष क्या हो सकते हैं जी? बहुत सारे, बहुत सिंपल हैं भाई। एक दलीय प्रणाली व्यवस्था के दोष या फिर नुकसान क्या होते हैं? अगर हम इनके नुकसान की बात करते हैं, दोष की बात करते हैं, तो सबसे पहला दोष तो यही है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। जब एक ही पार्टी का चुनाव होगा और एक ही पार्टी बार बार वही जीत के आनी है, तो कोई दूसरी पार्टी के लोगों के उम्मीदवार उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जब पार्टी के उम्मीदवार ही हिस्सा नहीं ले पाएंगे दूसरी पार्टी के, तो सिर्फ एक ही विचारधारा वाले लोग ही इस पार्टी में जीवित रह पाएंगे। इसी के साथ जनता के पास चयन का कोई विकल्प नहीं होता भाई। जब हमें पता है कि चुनाव करके यही पार्टी बाद में फिर से जीत के आनी है, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जब जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, तो जो उनके विपक्ष में है, विपक्ष में अभी फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उनको मतलब टक्कर दे सके। तो हम कह सकते हैं कि जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है प्रधानमंत्री के विकल्प के लिए। तो अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो इसी के साथ साथ इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था में केवल जनता उन्हीं प्रतिनिधियों को बार बार चुन के लेके आती है और यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्गों का उपेक्षा व अल्पसंख्यक वर्गों की उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार की पार्टी में अक्सर देखा गया है जो बहुल संख्यावाद का जो समूह होता है उसका हित किया जाता है और जो अल्पसंख्यक समूह होता है समाज में उसकी उपेक्षा की जाती है। इसी के साथ साथ जनता के प्रति इस पार्टी का कोई जवाबदेह नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, तो हम अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी कानून पास कर सकते हैं, क्योंकि हम ही सरकार है और हमें ही बार बार चुन के आना है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं द्विदलीय व्यवस्था की, है ना, 2 पार्टी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है भाई, 2 दलीय व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था होती है जहां पे शासन में केवल 2 दलों में ही शासन देखने को मिलता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शासन केवल 2 दलों के हाथ में ही होता है। इसके साथ साथ एक दल सरकार बनाता है तो दूसरा दल अल्पमत वाली दल विपक्षी दल कहलाता है। भाई पहले 1 नंबर की सरकार आके बना लेती है मतलब सरकार को, फिर अगली बार चुनाव होते हैं तो हो सकता है दूसरे नंबर वाली सरकार बना लेती है। तो जो पहले अल्पमत में था जो अभी विपक्ष में है, हो सकता है आने वाले समय में वो पक्ष में हो जाए। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को 2 दलीय शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे केवल 2 ही राजनीतिक दल होते हैं, 2 ही राजनीतिक पार्टियां होती है और सरकार उन्हीं के हाथों में बार बार आती जाती रहती है। उदाहरण की बात करें तो इस प्रकार के जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। सत्ता इन्हीं दोनों दलों के बीच में बार बार घूमती है। अगर इस दलीय व्यवस्था के हम गुणों की बात करते हैं तो सबसे पहला गुण है सत्ता 2 दलों के बीच में ही घूमती है। जी हाँ, इसके साथ ही साथ इसमें मजबूत विरोधी दल होता है, सेकंड इसका पॉइंट है। थर्ड, जन इच्छाओं के प्रति जागरूक होते हैं। आज जो सत्ता अभी हुकूमत में है, हो सकता है अगले वाले चुनाव में वो सत्ता विपक्ष की भूमिका अदा करे। तो ये काफ़ी सिंपल है, ये सारे पॉइंट है। आप चाहो तो इनको अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे ये एक पॉइंट की हेडिंग होगी, सत्ता 2 दलों के बीच में घूमती है।
तो दो दलीय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता है। सबसे पहली उसके जो गुण हैं, सत्ता दो दलों के बीच में ही घूमती है। इस प्रकार की व्यवस्था में अक्सर देखा जाता है कि सत्ता केवल और केवल दो दलों के बीच में ही घूमती है। उदाहरण के लिए हम इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की सरकारों की शासन व्यवस्था को देख सकते हैं। कभी पार्टी एक दल के पास शासन के द्वारा होती है, कभी दूसरी पार्टी के द्वारा शासन किया जाता है। अक्सर इस प्रकार की राजनीतिक में दो दल जनताओं की इच्छाओं के प्रति जागरूक होते हैं। तो फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट फिर ऐसे आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट नहीं करते हो यार, लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन कमेंट कर दिया करो। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अब बस ज़्यादा नहीं है, बस 5 मिनट, 2 से 5 मिनट की बात हो रहा है। अब इस दो दलीय व्यवस्था के अगर हम दोष की बात करते हैं तो भाई इसके दोष क्या है। सबसे बड़ा दोष यहाँ पे है कि कम प्रतिस्पर्धा होना। भाई इसका एक दोष तो ये है कि केवल दो ही पार्टी होती है, तो इन दोनों में प्रतिस्पर्धा काफ़ी कम देखने को मिलती है, मतलब कंपटीशन काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मतदाताओं के पास विकल्प का ना होना। भाई जब 2 से अधिक पार्टी होगी तब तो अच्छी बात है, लेकिन जब मतदाताओं के पास केवल 2 ही विकल्प है, या तो ए या तो बी, या तो ए या तो बी, और कोई तीसरा विकल्प ही नहीं है, तो मतदाताओं को किसी ना किसी एक को चुनना पड़ता है। इसके साथ साथ अंतरदलीय समझौता, इन पार्टी में अक्सर देखा गया इस प्रकार के शासन में कि इनमें आपस में अंतरदलीय समझौता हो जाता है और 60 गांठ से ये पहले एक पार्टी शासन करती है, फिर दूसरी पार्टी शासन करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ है बहुदलीय व्यवस्था। अब भाई बहुदलीय व्यवस्था कौन सी होती है? भाई बहुदलीय व्यवस्था शासन की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। जी हाँ, एक दलीय में केवल एक दल, दो दलीय में 2 दल, और बहुदलीय में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। जहाँ पे अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो भारत, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ये बहुदलीय शासन व्यवस्था के एक प्रकार से उदाहरण है। इसी के साथ साथ सरकार बनाने के सभी दलों को समान अवसर प्रदान होते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि भारत में कांग्रेस ही जीते, बीजेपी भी जीत सकती है, स्टेट में कोई दूसरी सरकार भी जीत सकती है। तो यहाँ पे सभी राजनीतिक पार्टियों के पास समान अवसर होता है अपनी सरकार बनाने का। इसी के साथ साथ इस प्रकार की राजनीतिक में अक्सर देखा गया है जो चुनाव संबंधी जो निर्णय होता है वो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट नाम से चुनाव यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। भाई फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट कौन से चुनाव होते हैं? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट एक प्रकार की ऐसी चुनाव प्रणाली है जिसमें जिस पार्टी को अगर एक वोट भी अधिक मिल जाता है तो उस पार्टी के उम्मीदवार को या उस पार्टी को विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है जो कि हम अगली क्लास में लेके आने वाले हैं। इस प्रकार की राजनीतिक में, इस प्रकार की दलीय व्यवस्था में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट चुनाव प्रणाली देखने को मिलती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है। भाई एक दलीय में केवल एक पार्टी, दो दलीय में 2 पार्टी, और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। जैसे भारत में है, जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सरकार बनाने का समान अवसर होता है। अगर हम इसके गुण और दोष की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बहुदलीय व्यवस्था की गुण की बात करते हैं। जैसे इसका गुण, भाई सरकार बनाने का समान अवसर हर एक राजनीतिक पार्टी को मिलता है। इसके साथ साथ मतदाताओं के पास कई विकल्प भी होते हैं। भाई जैसे आम आदमी पार्टी को वोट दे दे, बीजेपी को वोट दे दे, कांग्रेस को वोट दे दे, बीएसपी को वोट दे दे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जनता अपनी इच्छा से किसी भी एक पार्टी को वोट दे सकती है क्योंकि जनता के पास विकल्प होते हैं। इसी के साथ साथ समाज में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व होते हैं। भाई जैसे एक दलीय प्रणाली में केवल एक पार्टी के विचारधारा वाले लोग होते हैं, 2 दलीय प्रणाली में भी आपस में 60 गांठ देखने को मिलती है। लेकिन बहुदलीय प्रणाली में क्या होता है, जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, उनके प्रतिनिधि भी देखने को मिलते हैं राजनीतिक में, वो भी अपनी हिस्सेदारी को देखते हैं। इसीलिए यहाँ पे समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे लोग अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं। इसी के साथ साथ तानाशाही सरकार पर अंकुश रखता है। जी हाँ, बहुदलीय प्रणाली में अक्सर देखने को मिलता है, जो एक दलीय प्रणाली में या जो 2 दलीय प्रणाली में देखने को मिलता है कि तानाशाही सरकार वहाँ पे एक दलीय प्रणाली में होती है, परंतु बहुदलीय प्रणाली में इसका ना के बराबर होती है, इवन होती ही नहीं है। यहाँ पे
क्या होता है, तानाशाही सरकार पर अंकुश रखा जाता है। अर्थात यहाँ पे सरकार जो भी कार्य करती है वो जनता के हितों को मद्देनजर देखते हुए करती है। इसी के साथ साथ अगर हम इसकी दोष की बात करते हैं, भाई दोष इसमें सबसे पहला है गठबंधन सरकार का रूप। भाई अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो वो देश में सरकार बनाने के लिए आपस में 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी एक साथ होके गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं। अगर हम भारतीय संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो सन 1990 के बाद 1991 के बाद भारत की राजनीतिक में गठबंधन सरकार के रूप काफ़ी देखने को मिला है। जैसे अभी जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे इससे पहले तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार का निर्माण कर लिया था और फिर वो 39 दिन तक ही वो सरकार रह पाई थी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें निर्बल व अस्थायी सरकार होती है। भाई आज जो सरकार के सदस्य, जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, आज जो सदस्य जिस पार्टी से जीत के आया वो फिर दूसरी पार्टी में जाके मिलता है। इसी के साथ साथ जो सदस्य वो काफ़ी निर्बल या अस्थायी रूप से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो सरकार होती है वो अस्थायी होती है। भाई आज जैसे जिस पार्टी ने उनको गठबंधन के रूप में सपोर्ट कर दिया, कल को अगर वही पार्टी उस पार्टी के खिलाफ जिसने सपोर्ट करा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो सपोर्ट करने वाली पार्टी अपनी सीटें उनसे छीन लेती है और सरकार को गिरा देती है। इससे क्या होता है, जो सरकार काफ़ी निर्बल हो जाती है और अस्थायी हो जाती है। अभी भी भारत में 2-4 जगह ऐसे स्टेट है जहाँ पे कि गठबंधन सरकार देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ इस प्रकार की राजनीतिक में नीति निर्माण में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टी के द्वारा सरकार को बनाया जाता है और सभी राजनीतिक पार्टी ये सोचती है कि भाई इस जो नीति का निर्माण किया जाए वो हमारे फायदे के लिए हो या हमारे फायदे के लिए हो या हमारे। अब भाई कोई भी नीति का निर्माण जनता के फायदे के लिए हो सकता है, लेकिन सभी राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं हो सकता। इस प्रकार की पार्टी में सौदेबाजी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और राजनीतिक भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई थिंक ये पॉइंट तो आपको सबको ही पता है कि भाई भारत में इस प्रकार की राजनीतिक अक्सर हर 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, हर 5 साल बाद, क्या वो सबसे छोटा चुनाव हो, क्या वो सबसे बड़ा चुनाव हो, क्या वो निगम पार्षद का चुनाव हो, क्या वो MP का चुनाव हो, हर जगह राजनीतिक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है कि भाई फलाने व्यक्ति ने इतने करोड़ रुपए में, इतने लाख रुपए में अपनी सीट फलाने व्यक्ति को बेच दिया, उस दल में शामिल हो गया। जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ था, बिहार में हुआ था और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। इस प्रकार की राजनीति का एक और दोष क्या है कि राष्ट्र के विकास की तुलना में ये क्षेत्र के विकास को महत्व प्रदान करते हैं। जी हाँ, इस प्रकार की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि इनके लिए पहले अपना क्षेत्र इंपॉर्टेंट होता है, राष्ट्र इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब आपको अगर ये समझ में आ गया है कि एक दलीय व्यवस्था कौन सी होती है, 2 दलीय कौन सी होती है और बहुदलीय व्यवस्था क्या है, इनके गुण, इनके दोष, इनके परिभाषा आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। ये सारे पॉइंट हैं, आप चाहो तो इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। और आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, आपकी रिक्वेस्ट पे हमने अपने सब्सक्राइबरों के लिए 3 प्रकार के कोर्स को यहाँ पे लेके आए हैं। अगर आप हमारा पहला कोर्स परचेज करते हो तो इसी प्रकार से पूरी बुक के आपको नोट्स, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की BA प्रोग्राम 2nd ईयर हो, 1st ईयर हो, 3rd ईयर हो, कोई सा भी ईयर हो, अगर मैं 2nd ईयर की बात करता हूँ तो पॉलिटिकल साइंस की जो ये बुक है इसके हम सिर्फ 6 क्वेश्चन ही लेके आने वाले हैं। उन पूरे 6 क्वेश्चनों में आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, अगर आप हमारा 2nd कोर्स परचेज करते हो तो आपको पूरी बुक के PDF नोट्स के साथ साथ आपको इन वीडियो का एक्सेस भी दे दिया जाएगा। आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आप 3rd कोर्स परचेज करते हो, अगर आप हमारे 3rd कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको 1st 2nd ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है ही। साथ के साथ आप हमारे WhatsApp ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे से जुड़ सकते हो। आप अपने क्वेश्चन आंसर हमसे पूछ सकते हो और आपकी कोई भी संबंधी, एग्ज़ाम संबंधी या फिर आपके कोर्स संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप हमें बता सकते हो। हम आपके लिए वो एक अलग से वीडियो लेके आ जाएगी। और ये सारी फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के लिए होएगी जो हमारे कोर्स परचेज करते हैं। ये सारी वीडियो उन्हीं मेंबर्स के लिए होएगी जो हमारे ये वीडियो परचेज करते हैं, हमारे कोर्स परचेज करते हैं। अगली वीडियो तक हम मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।